नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में उनके करीबी एक के बाद एक उनको और कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, या यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में कमलनाथ के करीबियों को एक के बाद एक अपने बाड़े में ला रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये जो लोग आ जा रहे हैं या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, इनकी क्या राजनीतिक हैसियत है, इस पर सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन ये लोग कमलनाथ के करीबी हैं, इस पर किसी को कोई संशय बिल्कुल भी नहीं है। पहले कुछ पार्षद गए और सोमवार को सैयद जाफर, जिनकी एकमात्र पहचान, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र पहचान ये थी कि वो कमलनाथ के करीबी थी, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर दिया। तो अब सवाल यही है कि ये जो लोग जा रहे हैं, इनसे कमलनाथ को क्या नुकसान होने वाला है और इनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से आखिर ये जो जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इनको जब ले रही है तो भारतीय जनता पार्टी को भी कोई फायदा होना चाहिए, तभी शायद उनको ले रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को इनके जाने से या इनके आने से क्या फायदा हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो ये, इन बातों से अलग कि ये जो जा रहे हैं, क्या ये सिलसिला सैयद जाफर पे रुक गया है कि अभी छिंदवाड़ा में कल परसों हम कुछ और देखने वाले हैं? नहीं, अभी तो शुरुआत है। ये तो मुझे लगता है कि आगे चुनाव तक चलेगा, नॉमिनेशन की तारीख तक ये क्रम चलता रहेगा। ये भी संभव है कि कुछ लोग ड्यूरिंग कैंपेन छोड़ें। देखिए, अब छिंदवाड़ा की बात करने से पहले और इन सब पे बात करने से पहले हम आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले चलते हैं जी। छिंदवाड़ा कांग्रेस का वो इलाका था जहां 1977 में, मतलब आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी की बहुत बुरी हार हुई थी, तब भी छिंदवाड़ा में कांग्रेस जीती थी जी। और इसी वजह से इंदिरा गांधी कमलनाथ को 1980 में वहां लाई थी जी। माना यह गया था कि इससे ज्यादा सुरक्षित उनके लिए तो सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली थे गांधी परिवार के लिए, लेकिन इनके लिए सबसे सुरक्षित चुना गया था तब 1980 में, 44 साल पहले उन्हें लाके यहां इंट्रोड्यूस किया गया था। इन 44 सालों में कमलनाथ और छिंदवाड़ा एक दूसरे के पर्याय बन गए। मतलब छिंदवाड़ा में कुछ होगा तो कमलनाथ, ना कांग्रेस ना कुछ, कोई चीज नहीं। बीजेपी ने बीच में कोशिश की और 1997 में एक बाई इलेक्शन छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी हारे थे। उसकी वजह सबको मालूम है। तब मध्य प्रदेश में उस समय मुख्यमंत्री थे। हाँ, दिग्विजय सिंह की सरकार थी और दिग्विजय सिंह की पूरी कैबिनेट उस उपचुनाव में काम कर रही थी जब सुंदरलाल पटवा चुनाव जीत गए थे। उसके थोड़े दिन बाद ही पटवा हार गए और कमलनाथ 98 में फिर से चुन के आए। लेकिन 77 का भी जो काम नहीं हुआ था वो 97 में, 20 साल बाद तब हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी राज्य में और सबसे करीबी दोस्त दिग्विजय सिंह उनके थे, वो मुख्यमंत्री थे। तो अब आज जो हो रहा है कि पिछले एक पखवाड़े में आप देखिए कमलनाथ को लेकर के कमलनाथ का ग्राफ इतना नीचे गिरा है उनके अपनों की वजह से। पहले उनके कुछ लोगों ने कहा कि कमलनाथ जी का अपमान हो रहा है और उनको बीजेपी में चले जाना चाहिए। कैमरे पे बयान दिया, आपने भी देखा, हमने भी देखा। सर, ऐसा मैं ये आपसे सॉरी बीच में टोक रहा हूं, लेकिन ये जो बयान देने वाले लोग थे, ये यही तो लोग थे जो अब जा रहे हैं। सईद जाफर भी तो लगातार बयानबाजी कर रहे थे। वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। दीपक सक्सेना बयानबाजी कर रहे थे या सज्जन सिंह वर्मा बयानबाजी। मैं आज वही आपसे वहीं पर ला रहा था कि उन लोगों ने कमलनाथ का अपमान हो गया और वो कमलनाथ भी चुप रहे। कमलनाथ ने भी ये नहीं कहा कि ये लोग गलत बोल रहे हैं। आखिर में कमलनाथ को कहना पड़ा, लेकिन तब तक ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे। उनका नुकसान भी, ये मैसेज ये चला गया कि बीजेपी ने नहीं लिया उनको जी। तो अब वो ये साबित करते घूम रहे हैं कि मैं कांग्रेस में हूं। आज पूरा छिंदवाड़ा कांग्रेस के पीछे या कहें कमलनाथ के पीछे खड़ा होता था, आज उस छिंदवाड़ा से जाफर की हैसियत क्या है? एक वो कमलनाथ के ही करीबी हैं। प्रदेश स्तर पे उनका कोई वजूद नहीं है, अल्पसंख्यक नेता वो नहीं थे। और ऐसे ही लोग और जो गए हैं, जो जा रहे हैं, जिन लोगों ने वहां पार्टी छोड़ी है, वो सब कमलनाथ के इर्द गिर्द थे। तो ये एक चीज है कि कमलनाथ खुद अपने आसपास के लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को।
अच्छा सर, जब ये तय हो गया है कि ये जो लोग जा रहे हैं इनका कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का कोई पॉलिटिकल वजूद तो है नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी इनको क्यों ले रही है? इनका कोई पॉलिटिकल फायदा भी वहां नहीं होगा, केवल और केवल कमलनाथ को वीक करने और डैमेज करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, वजूद है, कमलनाथ के साथ इनका वजूद है। कमलनाथ ने इन्हें बहुत भाव दिया है जी। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान। राहुल गांधी के सब ये मिले हैं, जो गए हैं, सब आसपास बैठे हैं, फोटो है, आप देखिएगा। ये जो आज चले गए और जो कल जाने वाले हैं, ये सब दरअसल क्या है कि कमलनाथ को जो मजा आता था अपना एक नई फौज खड़ी करने में, पुराने कांग्रेसी आज कहां है छिंदवाड़ा के? जो कांग्रेसी होते थे, जिनका था, तो जो इन्होंने पैरेलल किया, अच्छा लगता है, ताकतवर है, चुपचाप ऐसे हुआ। लेकिन आज वही लोग उनको छोड़ रहे हैं, कोई पुराना कांग्रेसी छोड़ के नहीं गया है, जिनको इन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। और तो और सबसे गंदे और गंभीर आरोप उन लोगों ने लगाए जो पिछले 40 साल से इन्हीं के साथ थे। वो एक आदमी का इंटरव्यू सुना, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कमलनाथ के घर के अंदर की बातें ऐसे कर रहा था कैमरे पे कि जैसे मतलब वो बहुत बड़ा आदमी हो, जबकि उसकी कोई हैसियत नहीं थी। कमलनाथ ने बनाई। तो आज कमलनाथ के सामने वो सब आ रहा है कि उन्होंने जो नई लाइनें खींची, उन लोगों को जो इनके पांव छू रहे थे उनको आगे बढ़ाया, आज वही इनके पांव के नीचे की जमीन खींच रहे हैं, आज वही इन्हें बदनाम कर रहे हैं। और कल भी यही होगा, परसों भी यही होगा। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी सिर्फ ये बताना चाहती है कि देखो, जिन कमलनाथ को मध्य प्रदेश में कांग्रेस में अपराजय समझा जाता था, या जो छिंदवाड़ा के अघोषित बादशाह थे, उनकी हालत यह है कि उनके चौके चूल्हे के लोग भी निकल के बाहर हमारे साथ आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा संदेश है। चौके चूल्हे के लोग आके आ रहे हैं, ये माना कि भाई सैयद जाफर उनके चौके चूल्हे वाले व्यक्ति थे। लेकिन जैसे आपने कहा कि ना तो वो कोई नेता है, ना कोई माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के नेता हैं, ना कोई, अभी वो चुनाव भी लड़े थे, उसमें भी चुनाव में भी हार गए थे। तो ऐसे व्यक्ति को लाकर के बीजेपी अपने यहां पर क्या रिहैबिलिटेशन उनका वहां पे उनको दिया क्या जाएगा? देखिए, बीजेपी ने अभी तक किसी को क्या दिया है? जो बड़ी फौज गई है पूरे देश भर से, जो लोग जा रहे हैं, वो कहां है? तो फिर ये क्यों जा रहे हैं सर? ये सवाल उठता है ना, जब कुछ मिल नहीं रहा है तो क्यों जा रहे हैं? अच्छा, बहुतों के पीछे तो ये कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई लग सकती है, जाफर के पीछे क्या लगा? क्या उसके पीछे भी ईडी और सीबीआई का डर है? ईडी सीबीआई नहीं, लेकिन हो सकता है छोटे छोटे स्वार्थ हो सकता है, क्योंकि कोई धंधे किए हों। छिंदवाड़ा वो जिला है जहां सबसे ज्यादा कोयले की स्मगलिंग होती है, जहां बहुत कुछ, मतलब मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन बहुत सारे अवैध धंधे चलते हैं, चाहे वनों की कटाई हो, कोयले का हो, तो वहां बहुत सारे लोग ऐसे फले फूले हैं। ये भी संभव है कि जो इनके समय कमाया उसको बचाने के लिए इन्हीं की पीठ पे लात मारो और चल दो, ये भी संभव है। अभी तो वो ये जाने और वो जाने। अच्छा सर, एक जो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन है वो ये है कि छिंदवाड़ा से जो है कांग्रेस पार्टी से नकुल नाथ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। पिछली लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश से एकमात्र सीट कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ छिंदवाड़ा से जीते थे, बाकी 28 की 28 सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई थी। क्या आपको इन परिस्थितियों में लगता है कि नकुल नाथ की स्थिति कमजोर हुई है? ये जो तमाम घटनाक्रम हुआ है, और खासकर अब जो उनके किचन कैबिनेट के लोग हैं, जो चूल्हे वाले लोग हैं, चौके वाले लोग हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं। देखिए हेमंत जी, एक सीट जीती तो थी कांग्रेस जी, लेकिन अंतर बहुत कम था जी, बहुत कम अंतर था जी, सिर्फ 30-32 हजार वोट का अंतर था। और एक बात और समझिए कि विधानसभा जरूर जीती है कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में पिछले चुनाव में, जो 23 का जो चुनाव है, 7 सीटें जीती है वहां पर। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज जो है कि विधानसभा के चुनाव में जो लोग जीत के आए हैं, आज हमें पता करने की जरूरत यह है कि उनकी आज की स्थिति क्या है। मेरी जानकारी ये है कि अंदर खाने से समझौते उनके साथ भी किए हैं बीजेपी ने। और कल बीजेपी के बड़े नेता छिंदवाड़ा पहुंचने वाले हैं, लगातार जा रहे हैं। शिवराज सिंह गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय जाएंगे, नरोत्तम मिश्रा तो रिज्वाइनिंग सेल के इंचार्ज हैं। इन सबका टारगेट जो छिंदवाड़ा है। तो क्योंकि सबसे बड़ा नाम कौन था भाई? अभी गांधी परिवार से जुड़े रहे एक बड़े नेता ने छोड़ दी। ये सबसे बड़े नेता हैं जो आज जो तीसरे बेटे थे जी। जब ये कल को एक बार तो हो गया, गए नहीं गए, फिर नहीं गए। अब वही स्थिति हो गई कि अब इनका होगा क्या, क्योंकि ना इधर के हैं ना उधर के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की रणनीति है कि इनको जितना कमजोर कर सकते हो उतना करो।
कम से कम भले ही जमीनी स्थिति उनकी मजबूत हो, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता की नजर में वो सारे लोग जिनको उस जनता ने देखा कि कमलनाथ जी के सबसे करीबी वो सब छोड़ रहे हैं, उससे एक मैसेज जाएगा कि अरे यही लोग इनके साथ नहीं है। तो जब पब्लिक का मन बदलता है तो जो 7 सीटें आप जीते हैं तो उन 7 के साथों के परिणाम बदल सकते हैं। तो वक्त बदलते पता नहीं चलता, समय का कुछ पता नहीं चलता। अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। अभी तो 1 महीना लगभग है छिंदवाड़ा के चुनाव होने में, लेकिन ये बात जरूर साफ है कि छिंदवाड़ा से 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, एकमात्र सीट मध्य प्रदेश से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की झोली में गई थी। और अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये कोशिश कर रही है कि जो छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट है और वहां से छिंदवाड़ा के जो पॉपुलर चेहरा कमलनाथ है, उनके बेटे नकुलनाथ जो उम्मीदवार हैं, उनको हर संभव तरीके से कमजोर किया जाए और उनके आसपास के लोगों को जो हमेशा उनके साथ दिखते थे, चलते दिखते थे, उनको अपने बाड़े में ला करके यही मैसेज जनता में भी देने की कोशिश की जा रही है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।